जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पे आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब ये टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाली है, समझिएगा ध्यान से। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक होने वाला है कि सभी जीव कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, तो फिर ये जीव एक दूसरे से अलग क्यों? सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब सजीव का बात बताया जा रहा है। यहाँ तक तो आपको पता होगा, सभी सजीवों का शरीर जो होता है कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि सभी जीव एक जैसे क्यों नहीं है। ये तो बात हमारा भी था, डाउट था। अब हम भी पहली बार सुने, तो ऐसा तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो आज इसी को टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात की बात है, और ये बात आप लोग भी जानते हो कि जितने भी जीव हैं सभी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। हाँ, ये बात की बात है कि कई यहाँ पे जीव ऐसे हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो कई ऐसे जीव हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इस आधार पर जीवों को यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। एक होते एकल कोशिकीय जीव और एक होते बहुकोशिकीय जीव। अब इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी बायोलॉजी बताती है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी जीव हैं सभी कोशिका से बने हुए हैं। फिर भी सवाल है कि सभी जीव एक जैसे क्यों नहीं है? तो इस बात को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम क्या होती है? तो क्रोमोजोम को गुणसूत्र बोला जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये बात सभी को पता होगा कि जितने भी जीव हैं सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका के अंदर पाई जाती है केंद्रक, और केंद्र के अंदर होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कुछ इस तरीके के होते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी गुणसूत्र का निर्माण किससे मिलकर के बना होता है? तो इन सभी का गुणसूत्र का निर्माण डीएनए से मिलकर बना होता है। आप गुणसूत्रों के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन डीएनए के बारे में अवश्य जानते होंगे। आप सुने होंगे कि माता पिता के लक्षणों को लेकर के यही जाते हैं, जो कि गुणसूत्र होते हैं, डीएनए ही जाते हैं। डीएनए बोलिए, गुणसूत्र बोलिए, क्रोमैटिन बोलिए, बात का बात सेम है। तो अब ये बात यहाँ तक आपको पता चल चुका होगा कि गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं। तो केंद्रक के अंदर, कोशिका में पाई जाती है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर मिलते हैं गुणसूत्र। अब समझिएगा, यहाँ पे सभी जीवों को अलग होने का रिश्ता कि आखिर सभी जीव कोशिका से मिलकर तो बने हुए हैं, लेकिन सभी जीव एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ तक बताना चाहेंगे एक बात है और, कि देखिए यहाँ पे कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोट कोशिका और एक होती है यूकैरियोट कोशिका, ठीक है। यहाँ पे लगभग सभी जीव, लगभग 90% से भी ज्यादा जीव किससे मिलकर के बने हुए? यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने हुए। अब बात आती है कि तब प्रोकैरियोट कोशिका किसमें, प्रोकैरियोट कोशिका से मिलकर कौन से जीव बने होते हैं? तो आप नाम सुने होंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणु का, जीवाणु का नाम सुने हैं। इसी प्रकार से एक होता है माइकोप्लाज्मा, और होते हैं कौन? तो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। तो ये सभी कुछ जीव हैं, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इसी को बैक्टीरिया बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा हो गया, और क्या? एल्गी हो गया। एल्गी में सभी एल्गी नहीं, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का बात किया जा रहा है। ये सभी प्रोकैरियोट कोशिका से मिलकर बने होते हैं। बाकी जितने भी जीव हैं वो सभी यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों का जो शरीर होता है वो भी यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बना होता है। पेड़ पौधे की कोशिका यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने होती है, और छोटे छोटे जीव हैं वो सभी यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो फिर भी जब हम लोग सभी यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे से अलग क्यों हैं? तो समझिएगा, हम लोग सभी एक दूसरे से अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे निर्धारण करती क्रोमोजोम, यानी कि यहाँ पे उपस्थित जीवों का अलग अलग होना उनके कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र निर्धारण करती है कि आखिर कोशिका के अंदर केंद्रक में गुणसूत्र कितना है। जैसे कि हम ह्यूमन का बात बताएं, तो हम मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हम मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। क्या होती है? 46। 46 को ही बोला जाता है 23 पेयर, क्योंकि एक पेयर का मतलब होता है दो। आप सुने होंगे एक पेयर में कितने जोड़ी होते हैं? तो दो होते हैं, ठीक है। मतलब एक जोड़ी, पेयर को ही जोड़ी बोला जाता है। तो एक जोड़ी में कितने मतलब कि नंबर्स पाए जाते हैं? तो दो। इसी प्रकार से हम मनुष्यों की एक कोशिका में बात किया जाए तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार से गाय भी यूकैरियोट कोशिका से मिलकर बने हो, बट ये हमसे अलग क्यों है? क्योंकि इनके कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 46 मिलते हैं। इसी प्रकार से आप
खरगोश का बात बताया जाए आपको तो कितने बात मिलती, इनमें 44 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। यानी खरगोश की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 44। इसी प्रकार से रैट यानी चूहा के कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 42 पाए जाते हैं। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी कोशिका के अंदर, सभी जीवों की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, एक जैसे नहीं होती। यहाँ तक कि हम लोग में 46 है, तो यहाँ तक कि और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है तो उनमें 46 संख्या नहीं हो सकती है। यही मेन रीजन है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हाँ कोशिका से बने हैं, बात की बात है, बट फिर भी ये एक दूसरे से बिल्कुल और बिल्कुल अलग है। अब अगली बातें बताया जाए, इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे जीव का नाम दिया हुआ है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या लिखी हुई है, तो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में 46, खरगोश में 44, मच्छर में कितने 6, चूहा में 42, बिल्ली में 38, चिंपैंजी में 18, गाय में 60। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है अलग अलग जीवों में। समझ में आया बात क्या? अब ध्यान से समझिएगा एक बात, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर्स, यहाँ नंबर्स कभी ऑड नहीं होगा। ऑड का मतलब ऐसा नंबर जो 2 से नहीं करता, जैसे कि यहाँ पे 56 है तो यहाँ पे 57 नहीं मिलेगा, 60 है तो 61 नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको ऑड नंबर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी दिख रहा होगा इवेन नंबर दिख रहा है। इवेन का मतलब होता है सम नंबर। तो यहाँ से एक बात और पता चलता है कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा में पाया जाना, कभी भी सिंगल नहीं रह सकते, कभी भी ऐसा ऑड नंबर पे नहीं पाए जा सकते। जब भी पाए जाएंगे तो इवन नंबर पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, न कि 9, 11, 13 ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया बात क्या? तो ये बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो इस बात को आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आया होगा कि गुणसूत्र सभी जीवों को अलग अलग यहाँ पे करती है। समझ में आया बात क्या? तो आज का टॉपिक बस हम लोग यही पढ़ने वाले थे, तो फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।